समाधान 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 समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। समस्या से उभरना अगर चाहे इंसान, स्वयं के संग सर्व का वो दिल से करे सम्मान। कहता है ये समाधान 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 समाधान। तनाव बन मुटाव की अगन से स्वयं तू संभल ले, है इसी में शान। दूरिया दरारे मिटाए मन से, जीवन बन जाएगा खुशियों की खान खुशियों की खान। कहता है ये समाधान समाधान समाधान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है आप सभी का समाधान कार्यक्रम में। मित्रों, संसार के सबसे धनाढ्य व्यक्ति बिल गेट्स जी कहते हैं कि मैंने अपना ग्रेजुएशन पूरा नहीं किया। ओबराय महोदय, जो कि ओबराय होटल श्रृंखला के मालिक हैं, वो कहते हैं कि कभी मैं होटल में सर्व किया करता था। रजनीकांत जी, जो सुपरस्टार हैं आप जानते हैं, वो भी कभी बस में कंडक्टरी किया करते थे। साथ ही साथ धीरू भाई अंबानी जी, महान उद्योगपति, वो भी पेट्रोल पंप में कार्य किया करते थे। साथ ही ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े लोग हुए हैं। सचिन तेंदुलकर जी महान बल्लेबाज हैं, वो भी खुले मंच पे कहते हैं कि मैं 10वीं में फेल हो गया था। ये सभी महानुभाव बड़े मंच से ये बात इसलिए कहते हैं मित्रों, क्योंकि ज़िंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि ज़िंदगी वो है जो हम उसे बनाते हैं। कई बार अपने आसपास के वातावरण और परिस्थितियों के कारण हम घुटने टेक देते हैं कि शायद इन परिस्थितियों में हम शिखर तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ये सभी लोग अपनी तमाम परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करते हुए जब शिखर पर पहुंच सकते हैं, तो दूसरों को भी यही प्रेरणा वो देते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो अपने सतत परिश्रम से, लगन से और खुद पर और खुदा पर विश्वास रखते हुए आप भी अपनी मंजिल की ओर बढ़िए। हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपके स्वप्न जल्दी से जल्दी साकार हों। आइए शुभकामनाओं के साथ आज के समाधान की शुरुआत करते हैं। आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं। भ्राता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। भ्राता जी, कुछ लोग हम सब के लिए आदर्श बन जाते हैं और ये प्रेरणा लगातार देते रहते हैं कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों, आगे बढ़ो। हाँ, परिस्थितियाँ भी, और जो बात एजुकेशन की हुई वो भी इम्पोर्टेंट है जी। कई लोग ये भी सोच सकते हैं हम तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, तो शायद हम कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे संसार में। जी। ये सब उदाहरण हमें ये भी बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई का ही केवल महत्व नहीं है। ठीक है, डिग्री होना एक सम्मान की बात होती है, आपको बड़ी पद पोजीशन मिल जाती है, लेकिन हाँ, यदि आपके पास इनर टैलेंट्स नहीं हैं, जी। एक एडमिनिस्ट्रेटिव पावर नहीं है, तो वहाँ आप टेंस रहेंगे सदा ही और आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। और जैसे ये इन लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बनाया है, इसके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के पास कम से कम एक विशेष योग्यता अवश्य होती है। विशेष अभी कभी कभी मनुष्य उस विशेष योग्यता को न पहचानने का कारण दूसरी तरफ आगे बढ़ने का प्रयास करता रहता है। जी जी। और वो वहाँ सफल नहीं होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, एक बहन ने अभी मुझे फ़ोन किया, मेरा लड़का 9th क्लास में बिल्कुल नहीं पढ़ता है। मैंने कहा आपने कोशिश तो कराई होगी, कुछ बातचीत हुई,
मैंने पूछा उससे तो वो क्या करता है, कहीं देखा आपने उसकी रुचि है कि हाँ वो एक काम करता रहता है। घर में हमारी साइकिल है और कुछ और चीज़ें हैं, वो उन्हें खोलता है और बना देता है। तो मैंने कहा उसकी पढ़ाई पे आप ना उसको प्रेशराइज करो, ना अपने दिमाग को भारी करो, उसको मैकेनिक बनाओ। मैकेनिक बन के वो अपनी प्रोग्रेस उस फील्ड में स्वतः ही कर लेगा, क्योंकि उसकी बुद्धि उसमें चल रही है। जी जी। इसमें पूर्व जन्मों की चीजें भी काम करती हैं। तो मनुष्य को अपने अंदर छुपी हुई उस योग्यता को ढूंढ लेना चाहिए जो उसके अंदर है, और यदि वो उसी पथ पर आगे बढ़ेगा तो वो शिखर पर अवश्य पहुंचेगा। जी जी जी। एक मैं कहूँगा भ्राता जी बहुत ही महत्वपूर्ण सी बात है, और $1000 क्वेश्चन हो सकता है ये कि इस अपने टैलेंट को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि इसे ही व्यक्ति नहीं पहचानता और यहाँ वहाँ लगातार प्रयास करता रहता है, कैसे पहचाने? इसमें ये भी है कि दूसरे पहचाने। जी जैसे मैंने इनकी माँ की बात की, जी। माँ बाप या जो बड़े हैं घर में, वो बच्चों के इन टैलेंट्स को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि उनकी रुचि कहाँ है। देखो कहीं कहीं लोग ऐसा भी किया करते हैं कि टेबल पे बहुत सारी चीज़ें रख दी, एक पिस्टल भी रख दी, एक सुंदर पेंटिंग भी रख दी, एक बैट भी रख दिया, एक बॉल भी रख दी, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे जो आजकल प्रचलित हैं ना दुनिया भर में। बच्चों को खड़ा किया, उठाओ एक एक, तो देख सकेंगे कि वो बच्चा वही उठाएगा जो उसको रुचि है। यहाँ से शुरुआत करें हम उसके टैलेंट्स को पहचानने की, जी जी। तो पहचाना जा सकता है। लेकिन अगर हम राजयोग के मार्ग पर अग्रसर हैं और हम स्वमान का बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं, तो हमें अपने टैलेंट्स का खुद आभास हो जाएगा। हम उस तरफ जरा फोकस करेंगे, मेरे पास कौन सी विशेष योग्यता है जिसको मैं डेवलप करूं तो बहुत आगे निकल जाऊं। तो अगर स्वमान का अभ्यास करेंगे, थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, मेडिटेशन से क्या होता है, मन शांत होता है। तो ये सब टैलेंट्स भरे हैं हमारी बुद्धि में। जब मन शांत होता है तो बुद्धि फुल्ली काम करने लगती है, उसमें जो कुछ भरा है वो इमर्ज होने लगता है। जी जी। वो कार्यरत भी होगा और उसका हमें पता भी चलेगा, वो चीज़ हमें आकर्षित करने लगेगी, वो चीज़ हमें संकल्पों में टच भी होगी। तो इस अभ्यास से हम अपनी योग्यता को पहचान सकते हैं। जी जी। भ्राता जी एक चीज़, जैसे आपने पेरेंट्स की बात कही, तो पेरेंट्स कई बार सोचते हैं कि हमारा बेटा इसी फील्ड में आगे बढ़े या बहुत बड़ा बने, बहुत ऊंचा बने। मैकेनिक की बात आती है तो वो पेरेंट्स सोच सकते हैं कि हमारा बेटा और मैकेनिक बने। तो कई बार ये वाली एक बात रहती है, चाहना और उसके जीवन का जो मूल जो गुण है वो यहाँ थोड़ा सा क्लैश होता है। हाँ, चाहना भी, और मान लो एक परिवार में सारे ही लोग बड़ी पोस्ट पर हैं। जी जी जी। जैसे कई परिवारों में सारे ही डॉक्टर्स, कई परिवारों में सारे ही इंजीनियर, तो वो अब ये जरूर सोचेंगे कि ये इसको मैकेनिक कैसे बनाएंगे। लेकिन जब वो फेल हो रहा है, जब उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं है, तो उससे मारपीट करें, उसको बुरा भला कहें, उस पर दबाव बनाए रहे, इससे अच्छा है, बुद्धिमानी ये है कि उसकी योग्यता को पहचान कर उस फील्ड को उसे दे दिया जाए। जी जी जी, ताकि उस फील्ड में आगे बढ़ सके। बिल्कुल। चलिए भ्राता जी, इसी सुंदर बात के साथ अब आपको मैं मेल्स की ओर लिए चलता हूँ। तस्नीम जी का पहला मेल आया भ्राता जी, और ये कहती हैं, प्रणाम सूरज भाई, मैं नागपुर से हूँ, मैं 28 साल की हूँ और मैरिड हूँ। मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं जब 21 साल की थी तब से मुझे नींद की प्रॉब्लम हो गई है। मुझे ज़ोर की नींद तो आती है, पर माइंड और बॉडी की जो प्रोग्रामिंग है वो बिगड़ सी गई है। मुझे समझ में ही नहीं आता कि कैसे सोऊं, और डर लगता है कि सोने के बाद मैं कहीं अनकॉन्शियस ना हो जाऊं, कहीं मुझे कुछ भी पता ना चले। माइंड जैसे सोने को होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सो नहीं पाऊंगी, जैसे मैं सोना भूल ही गई हूँ, ऐसा लगता है। बीच बीच में थोड़े दिन ठीक होती हूँ और खुशी होती है कि वाह, अब मुझे सोना आ गया है, पर अचानक माइंड को फिर से कुछ हो जाता है और मेरी नींद फिर से डिस्टर्ब हो जाती है। ये प्रॉब्लम मुझे 7-8 साल से है। खुशी जैसे गुम सी हो गई है, इसका कोई परमानेंट उपाय कृपया बताएं। ये समस्या ऐसी है जिसका प्रकोप आजकल संसार में होता दिखाई दे रहा है, और इन्होंने जो वर्णन किया उससे ये स्पष्ट है कि ब्रेन भिन्न भिन्न तरह से हाइपर एक्टिव हो रहा है। अब इनको नींद आने को होगी, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो ब्रेन इतना एक्टिव हो जाएगा, अपने को फ्रेश फील करेंगी, और फिर जगना पड़ेगा इन्हें, और जब जगेंगी तो बहुत सारे संकल्प
विकल्प, इधर उधर के विचार मन में आएंगे और धीरे धीरे ये स्थिति ऐसी विकृत हो जाती है जैसे इनको हुआ कि खुशी नष्ट हो गई और इनको लगता है जैसे वो सोना ही भूल गई है। सार में कहीं तो जीवन का सुख ही समाप्त हो गया। इनको 3 काम करने हैं। एक तो सवेरे कोई भी टाइम एक फिक्स करके अपने ब्रेन को 10 मिनट एनर्जी देंगी। रात को भी सोने से पहले ऐसे कोई टाइम फिक्स करेंगी और ब्रेन को 10 मिनट एनर्जी देंगी। एनर्जी देने की वही विधि फिर से मैं बता देता हूँ। दोनों हथेलियों को मलते हुए 2-3 बार याद करेंगी, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथों से शक्तियाँ निकलेंगी, इसको ब्रेन पर रख देना है जी, आंखें बंद। ऐसा 1 मिनट करना है और 10 बार। तो इससे इनका ब्रेन जो हाइपर एक्टिव होता जा रहा है वो नॉर्मल होगा, शांत होने लगेगा। दूसरा, इन्हें रात को सोने से पहले 108 बार लिखना है, मैं एक महान आत्मा हूँ। हम हमेशा ये बात बताते हैं और इसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर हैं। ब्रेन को यहाँ से प्योर एनर्जी जाने लगती है और ब्रेन में कहीं ब्लॉकेज हो, कोई और चीज हो, समाप्त होके ब्रेन नॉर्मल होने लगता है। और तीसरी चीज फिर सवेरे उठते इन्हें करनी है कि अगर पूर्व जन्मों में मैंने किसी को बहुत कष्ट दिया हो, जितने भी हों वो, उनसे क्षमा याचना मन ही मन। मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ, मुझसे गलती हुई, क्रोधवश या विकारोवश मैंने आपको कष्ट पहुँचाया, अब आप मुझे क्षमा करें और सुखी हो जाएं। क्योंकि ये दूसरों की बद्दुआएं, मान लो 1000 साल पहले की घटनाएं हैं, वो हमारा पीछा सदा ही करती रहती हैं। अब से 500 साल पहले हमने 10 लोगों को बहुत कष्ट दिया था। कोई ऐसी घटना हो गई कि 20 लोगों ने हमें बद्दुआएं दी बहुत ज़्यादा और बहुत बुरी नज़र से हमें देखा, ये बड़ा क्रिमिनल व्यक्ति है या बड़ा वायलेंट व्यक्ति है, बड़ा पापी है, रहम जरा भी इनके दिल में नहीं है। तो उनकी जो बैड एनर्जी है वो हमसे जुड़ गई और वो सदा ही जुड़ती चली आ रही। और जब कुछ बैड एनर्जी किसी मनुष्य से जुड़ जाती है तो और बैड एनर्जीज भी जुड़ती रहती हैं और ये मनुष्य को सोने नहीं देती, टेंशन में रखती है, चैन से नहीं रहने देती। तो ये जो क्षमा याचना है या क्षमा कर देना, जिन्होंने हमें कष्ट दिया है उन्हें क्षमा कर देना, इससे वो जो वाइब्रेशंस की रस्सियाँ जैसी है ना, सूक्ष्म धागे, वो कट जाएंगे और ये अपने को बहुत रिलैक्स फील करेंगे। 21 दिन ये काम करेंगे, लेकिन ब्रेन को एनर्जी देना और लिखने का काम 3 मास तक इन्हें करना है, ताकि लंबे समय से इन्हें है वो भी खत्म हो और ऐसा एफिशिएंट हो जाए माइंड ब्रेन, तो आगे भी कभी ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। भ्राता जी, कई बार ऐसा करते हैं लोग कि यदि हमें नींद नहीं आ रही है तो हम टेलीविज़न देखने लगते हैं या कुछ और इस प्रकार की मूवीज़ आदि देखने लगते हैं। तो क्या ये नींद लाने में सहायक होते हैं या हमारी नींद और भी डिस्टर्ब होती है? बिल्कुल, जिन्होंने भी ये किया है उनकी नींद और डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि वहाँ से बैड एनर्जी और आ जाएगी ब्रेन में जी। और पहले ही बहुत ज़्यादा है तो बिल्कुल नहीं सो पाएंगे। थोड़ी बहुत नींद भी आई तो स्वप्नों से भरी होगी और उनको रेस्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। हाँ, ये कर सकते हैं, मनपसंद कोई सॉन्ग हो वो सुन लें, अच्छा सॉन्ग, सात्विक जी, जी। कोई बहुत अच्छा लेक्चर हो किसी का जो मन को सुकून देता हो वो सुन लें। और जो राजयोग के मार्ग पर हैं वो ईश्वरीय महावाक्य पढ़ लें, सुन लें, कोई उनको सुनाने लगे। और बहुत अच्छा हो अगर किसी की प्रॉब्लम हल हो ही नहीं रही, कोई उनका शुभचिंतक जब वो लेट जाएं उनके ब्रेन को एनर्जी देना प्रारंभ कर दें तो 5-7 मिनट में वो सो जाएंगे। जी 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 जी। चलिए भ्राता जी, हमारी भी शुभकामना रहेगी कि तस्नीम जी को भी बहुत अच्छी और गहरी नींद है और सभी लोग जिनको भी ऐसी नींद की समस्या है, आपने जो सुंदर उपाय बताए हैं उनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। भ्राता जी, शुभा मोहन जी का अगला मेल है और इनका मेल काफ़ी लंबा है। एसेंस में भ्राता जी ये कह रही हैं कि मेरी एक सहेली है, उसे एक कंपनी ज्वाइन करनी है, लेकिन कंपनी में एक और स्थान भरना है जिसके लिए उसने कहा है कि मैं तुम्हें इस कंपनी में लेना चाहती हूँ। लेकिन एक बात है भ्राता जी कि उसने भी बहुत अमाउंट दिया है इस नौकरी के लिए और वो ये कह रही है कि मैं तुम्हारा भी जो अमाउंट है वो भी दे दूँगी।
लेकिन मैं विद्यालय से जुड़ी हुई हूँ, तो मेरे मन में ये विचार आ रहा है कि मैं ये करूँ या ना करूँ, मेरे अंदर दुविधा की स्थिति है, क्योंकि यदि इस प्रकार से धन दे कर के मैं कोई जॉब हासिल करती हूँ, तो फिर वो ठीक नहीं होगा और जीवन भर ये चीज़ मुझे खटकती रहेगी। ये बात ये कह रही हैं और साथ ही ये भी कहती हैं कि फिर मुझे जो पगार मिलेगा, उसको मैं कैसे ईश्वरीय सेवा में लगाऊंगी, ये तो नहीं लगाया जा पाएगा। तो ये कह रही हैं प्रत्या जी कि अब मैं दुविधा की स्थिति में हूँ, क्योंकि पैसे दे दिए गए हैं। क्या ये किया जा सकता है कि मैं अपने किसी और साथी को उस स्थान के लिए भेज दूं? लेकिन ये भी मन में आता है कि कहीं मेरे माता पिता खफा ना हो जाएं, नाराज ना हो जाएं। ऐसी मानसिक स्थिति में मैं हूँ, कोई समाधान नहीं मिल रहा है। कृपया बताएं मैं क्या करूं? अगर इनको पहले से ही अच्छी जॉब है, पहली एक चीज जी, तो ये इस चीज़ को अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इनर कॉन्शियंस इसको स्वीकार नहीं कर रही है कि ये कहीं पैसे दे के, मतलब ये भी एक तरह का करप्शन है ना, जी जी जी, रिश्वत है, तो ये दे के और जॉब प्राप्त करे। लेकिन अब संबंध इसके अपनी सहेली के नाते का भी है और उसने वो रकम भर दी है, निश्चित रूप से ये उसको चुकाएगी। वो कितनी है ये तो उन्होंने नहीं बताई और इसको बताने की ज़रूरत भी नहीं। ये रोज़ सवेरे 3-4 दिन सवेरे उठकर बहुत अच्छा मेडिटेशन करें। जब इसका कनेक्शन सुप्रीम से हो जाए, तब ये उनसे जैसे पूछे संकल्प में कि मुझे क्या करना चाहिए, तो एक राइट उत्तर इनके मन में आ जाएगा। लेकिन अपना जो इनका उत्तर है कि मैं ये ना करूं और ये तो गलत हो गया, ये तो ईमानदारी नहीं रही, इसको छोड़ के बिल्कुल निसंकल्प होकर ये वैसा अभ्यास करें, तो इसको ठीक से उत्तर भी आ जाएगा। लेकिन बात ये, अगर ये इसको अवॉइड कर ही नहीं सकती भिन्न भिन्न कारणों से, जैसे माँ बाप नाराज न हो या इसकी सहेली ने भर दिया है, कहीं ऐसा ना वो पैसा चला जाए, ये की स्थिति आ जाए, तो इसको ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। और फिर ये अकाउंट क्लियर करके जो भी उसे देना है दे के, फिर जो इसे सैलरी मिले उसका कुछ हिस्सा जो भी इसको चाहिए, जैसे भी इसकी भावनाएं हों, पुण्य के कार्यों में लगाए। लेकिन इनके मन में एक बात जो खटक रही है कि ये एक गलत हो गया है और जीवन भर ये रहेगा, और दूसरी बात, क्या ऐसा जो धन आएगा क्या उसे ईश्वर के पवित्र कार्य में लगाया जा सकता है? नहीं, धन तो इसकी जॉब और इसकी मेहनत का आएगा ना बाद में, धन आप ही थोड़ा ही आएगा। लेकिन इसका बीज तो गलत डाला गया। हाँ, बीज तो गलत डाल दिया, लेकिन अब डाल दिया तो उसको खाद पानी डाल के अब अच्छा अंकुरित करना ही पड़ेगा। जी, तो डाल दिया इन्होंने, ये तो इसको पहले ही सोच लेना चाहिए था या उसे कि भाई इस तरह से कार्य हमें शुरुआत नहीं करनी है। लेकिन अब या तो पैसे जाएं, इन्हें देख लेना है क्या उचित है, क्योंकि बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है और ये ऐसी समस्या है जिसको सम्मुख बैठकर दोनों की भावनाओं को समझ के, इसकी प्योर भावनाएं इसकी सहेली की कैसी हैं, दोनों की फ्रेंडशिप क्यों है, माँ बाप क्या चाहते हैं और आगे कैसा है, हो सकता है वहाँ इनकी कर्मठता का और इनकी क्वालिफिकेशन का बहुत अच्छा सदुपयोग हो जाए। जहाँ ऐसा हो जाए और मनुष्य बहुत आगे बढ़ने लगे, वहाँ फिर इस छोटी चीज का कोई विशेष महत्व भी नहीं रहता है। तो अभी इनको फिलहाल इतना ही करना चाहिए, अपने चित्त को शांत करें, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसे समय पर आकर खड़े हुए हैं जिसे कलयुग का अंत कहते हैं, जहाँ अंधकार ही अंधकार है, जहाँ पाप ही पाप है। इसलिए कोई मनुष्य ये सोचे कि मैं संपूर्ण ईमानदारी से नॉन करप्ट होके चलता ही रहूं, तो शायद लोग उसे चलने भी नहीं देंगे। इसलिए कुछ ना कुछ बैलेंस लेकर हमें चलना ही पड़ता है संसार के रीति रिवाजों के अनुसार। जी जी जी, पता जी एक बात आपने कही कि सुबह उठ करके योग करें और परमात्मा से जो टचिंग है वो लेने की कोशिश करें। बहुत सारे लोगों के फ़ोन कॉल्स या मेल्स इस संदर्भ में आते हैं प्रत्या जी कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन उलझन ऐसी है कि हम कैच नहीं कर पाते हैं। जी, तो यहाँ क्या किया जाए फिर? देखिए, इसमें यही है, फिर थोड़ा समय ही करें और ऐसा करें कि जो उलझने हैं वो एक कागज पे लिख दें शाम को सोने समय, और वो समर्पित करें अपने परमपिता को। इससे क्या होगा कि चित्त थोड़ा शांत होगा और फिर 10 मिनट ही अच्छा मेडिटेशन करें। या दूसरा तरीका ये है, थोड़ा अच्छा मेडिटेशन करके जैसा भी इनसे हो, ये 2 चिट्ठियां बनाएं, कागज लें, उस पे एक पे यस और एक पे नो लिखें, या जो भी जैसा भी वो लिखना चाहते हैं, दोनों को फोल्ड करके और डाल दें आंख बंद करके, और फिर शिव बाबा से योग लगाकर
एक को उठा लें। जी जी। जो उसमें आए फिर वो करें पूर्ण विश्वास के साथ। फिर ऐसा नहीं हो उसमें भी कंफ्यूजन रहे। जी जी, ऐसा ही हुआ रहता है जी। आपने जब ये स्लीप की बात कही, कुछ दिन पहले ही एक का फोन आया, उन्होंने कहा कि हमने स्लीप रखा था, आपकी सेम यही बात शायद पहले हमारी चर्चा हुई थी, तो मैंने कहा कि ऐसा आप कर लें। उन्होंने कहा हमने किया, 2 बार हाँ आया और 2 बार ना आया, तो आप क्या करें? नहीं तो इतनी बार क्यों किया, एक ही बार करना चाहिए जी जी। और उसी को विश्वास पूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। जी जी, मतलब दोबारा उठाने की हाँ, आवश्यकता वो नहीं उसको है। खुद ही डाउट है कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, मेरे मन पसंद नहीं आया। तो इसमें मन पसंद की बात नहीं रखनी जी चाहिए जी फिर। जी जी हाँ जी। तो भ्राता जी, जो स्लीप उठ गया उसे हमें पूरे विश्वास के साथ करना ही चाहिए, फिर अपने अंदर कोई डाउट हमें नहीं रखनी है। भ्राता जी, शुभ लक्ष्मी जी का अगला मेल हमारे पास है। ये कहती हैं कि ओम शांति भाई जी, माय ब्रदर हैज स्टार्टेड अ एनजीओ टू गिव एजुकेशन टू पुअर चिल्ड्रन. He asks me to donate funds and I know they will do used for the right cause, but I am not sure if I should be giving money for it. Please suggest. Thank you. नहीं, ये तो एक अच्छा कार्य है, पुण्य का काम है, इसमें पैसा देने में कोई हर्जा नहीं है। जी। इसको भी ये ईश्वरीय कार्य समझ के जितना भी ये कोऑपरेट कर सकती है इनको अवश्य करना चाहिए। जी जी जी। कई बार लोगों के मन में ये भावना आती है भ्राता जी कि यदि हम ईश्वर अर्थ लगाते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो संभवतः उसका कहीं ज़्यादा हमें एवजा मिलता है बनिस्बत हम किसी और कार्य में लगाते हैं। तो उन्हें लगता है कि हम कहीं ज़्यादा पुण्य वाले कार्य में लगाएं। अब इतना बिजनेस तो नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सहज हो जाना चाहिए। और गरीब बच्चों की एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है। जी जी। जैसा मैंने जोड़ा ना, इसको ईश्वरीय कार्य अगर मान लेंगे हम्म। तो उतना ही पुण्य मिलेगा जितना किसी बड़े ईश्वरीय कार्य में लगाने से मिलता है। जी जी। इसलिए निष्काम भाव से जब कोई सेवा की जाती है उसका संपूर्ण फल मिलता है। बिल्कुल। कई बार धन को लेकर के व्यक्ति के मन में कई प्रकार के प्रश्न होते हैं भ्राता जी, या तो कमाने का जो तरीका है या तो उसको खर्च करने का तरीका है। इसको थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे कि अभी जैसे आपने पहले भी कहा कि कलयुग का माहौल है, कमाएं कैसे, कहाँ यूज़ करें ताकि हमारा पुण्य हो या श्रेष्ठ कार्यों में लगे? देखिए, कमाना तो जिसको जैसी जॉब है और जैसी सैलरी मिल रही है, जो उसको प्राप्त होता है, उसमें तो कोई और बात नहीं है। गलत तरीकों से न कमाया जाए कि भाई आप एक मैकेनिक हैं, आपने किसी का मोटर बाइंडिंग किया, उसमें आपको 100 रुपये ही मान लो आपकी बनती है, लेकिन वो बेचारा कुछ जानता नहीं, आपने 500 ले लिए हैं, वो गलत हो जाता है थोड़ा सा। इसका थोड़ा ध्यान देंगे कि इतना अति हम न कर दें जो हमारे मन को भी खाने लगे कि यार ये तो भाई गलत किया है। अब यूज करने की बात है, बच्चों की पढ़ाई में यूज करना, दवाइयाँ भी लेनी पड़ती हैं उसमें भी यूज करना, घर में सुख सुविधाएं, भोजन, अन्न, जल सब में यूज करना है। बस जो गंदगी है, ऐसा वैसा खान पान, होटलों में जाके बहुत ज़्यादा खर्च कर देना, शराब आदि की आदत, गैम्बलिंग कर लेना, ये जो गलत कार्य हैं इनमें अपने पैसे को यूज नहीं करना चाहिए। नहीं तो उससे अंदर ही अंदर अशांति, तनाव, एक ऐसी चीज अंदर भरती जाएगी जो आगे चलकर जब प्रकट होगी तो मनुष्य को जीवन का सुख नहीं मिलेगा। एक उदासी सी, एक खालीपन सा, जिसको अब व्यक्ति नहीं समझता, पर आयु बढ़ने के साथ साथ वो जीवन में आने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी आज के सुंदर प्रकाश के लिए कि हम धन को कैसे कमाएं भी और कैसे यूज़ करें, इस पे सुंदर आज आपने जो प्रकाश दिया अंत में, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अंत धन से हुआ और शुरुआत हमने किया था कि कैसे शिखर पर पहुँचें। कई बार हम ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा धन होगा तो शायद हम शिखर पुरुष माने जाएंगे, लेकिन ऐसी बात कतई नहीं है। धन वास्तव में हमारे जीवन के लिए आवश्यक तो है ही, लेकिन धन से कहीं ज़्यादा मूल्यवान है हमारे मूल्य, हमारा चरित्र, जिसके आधार पे हम आदर्श बनते हैं। और मित्रों, कैसे भी परिस्थिति हो, जैसे हमारी बात हो ही रही थी, उन परिस्थितियों के सामने घुटने टेकने की बजाय हम उन परिस्थितियों से संघर्ष करते हुए, कठिन परिश्रम करते हुए शिखर की ओर अवश्य बढ़ें। यदि आप हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देखें तो वो भी चाय सर्व किया करते थे या चाय बेचा करते थे, लेकिन आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। कोई इसकी कल्पना भी शायद नहीं कर सकता था। यदि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की बात करें तो वो भी गरीबी के दिनों से निकले थे, वो भी अखबार बेचा करते थे, और शायद ऐसा कोई भी मैं कहूँ पुरस्कार नहीं है जो उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, या ऐसी कोई भी चीज़ जो प्राप्त होनी चाहिए एक व्यक्ति को प्राप्त ना हुई हो, ऐसा हम नहीं कह सकते डॉक्टर कलाम के लिए।
मित्रों, ऐसी परिस्थितियों में रहते हुए भी जब इन्होंने शिखर को छुआ, तो हम भी आज चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, चाहे परिस्थितियां हमारा साथ नहीं दे रही हों, अनुकूल ना हो, लेकिन फिर भी अपने लगन के आधार पे, अपने परिश्रम के आधार पे और साथ ही अपने स्वप्न को सींचते रहने के आधार पे हम शिखर पर पहुंच सकते हैं। समाधान की ओर से हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपके सारे स्वप्न साकार हों, आप भी शिखर पर पहुंच के औरों के लिए आदर्श प्रस्तुत करें। कल पुनः इसी वक्त मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। धैर्य और दृढ़ मनोबल से कर दे तू पल भर में मुश्किलें आसान, कतनी समकरनी के पावन जल से स्वर्ग बन जाएगा सारा ये जहान, सारा ये जहान। कहता है ये समाधान समाधान।